हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संविधान क्या है। ये यूपीएससी के पेपर 2 के लिए नोट्स बनाए हैं, तो आपको वही नोट्स अब बताऊंगी मैं। बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहता है। शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया भी है संविधान का मतलब क्या होता है। बेसिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि जो हमारा संविधान है, संविधान का विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले तो हम संविधान का मतलब देख लेते हैं। संविधान क्या होता है? किसी भी देश का वह आधारभूत कानून होता है जिसके आधार पर फर्दर क्या होते हैं, नेक्स्ट कानून बनते हैं। ठीक है, जो संविधान में जो भी अनुच्छेद लिखे हुए हैं वो देश के क्या है, एक मूल कानून है। अनुच्छेद के हिसाब से ही आगे फर्दर कानून बनता है, उसके आधार पर फिर सब रेगुलेशन बनते हैं। तो आप देख सकते हैं संविधान किसी देश का प्राथमिक कानून होता है, या देश में बनने वाले जो भी कानून नियम होते हैं संविधान के अनुकूल ही होते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद आता है। ठीक है, अनुच्छेद के बाद धारा आता है। धारा के हिसाब से क्या होता है, जैसे धारा 302, धारा 307, उसके हिसाब से फिर नियम बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको संविधान का मतलब बता दिया है। इससे आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार, यानी कि हमारा जो संविधान बना है वो कैसे डेवलप हुआ है। तो भारतीय संविधान के विकास का जो क्रम है ना, वो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली क्यों आया था? क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या एकदम से बिल्कुल गदर मचा रखा था भारत में व्यापार, यानी कि व्यापार के साथ साथ वो क्या करते थे, खुद का फ़ायदा भी देखते थे वो लोग। तो ब्रिटेन में तो कुछ फ़ायदा वो पहुंचा नहीं रहे थे, सिर्फ अपना फ़ायदा ही देख रहे थे। तो जो ब्रिटेन में महारानी थी, उन्होंने क्या किया, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने इस कानून को बनाया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इनमें क्या किया था, कंपनी व्यापार तो करती ही करती थी, लेकिन इसके साथ वो क्या किया था, पूरे बंगाल पर उसने कब्जा कर लिया था। तो वो एक राजनीतिक स्वरूप भी धारण कर चुकी थी। इसलिए जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, उन्होंने क्या किया, कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल में करने के लिए 1773 का उन्होंने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट से प्रारंभ हुआ कर्म अंततः क्या हुआ, 1773 से शुरू होकर के 1947 के भारत शासन अधिनियम के रूप में क्या होता है, फिर समाप्त होता है। यानी बीच में जो भी ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, वो हम बेस मान सकते हैं हमारे भारत के संविधान का। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भारत के संविधान में हमें उन्हीं उन्हीं के रूल्स रेगुलेशन से उठा के हमने लिए हैं। जैसे आप 1935 का भारत शासन अधिनियम देखोगे तो आधे से ज़्यादा अनुच्छेद एज इट इज़ हमने अपने संविधान में उठा रखा है। तो जो क्या किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे कानून पारित किए जाते हैं जो भारत संविधान के क्या है, विकास का एकदम से आधार तय करते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्या था। इसमें 2 पॉइंट थे। एक तो उन्होंने क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल के पद बना दिया। इसका क्या मतलब है, कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए बंगाल का एक गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया, ताकि वो कंपनी के ऊपर नियंत्रण रख सके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए उन्होंने क्या